एक रजाकार, एक तंजीम है जिसके साथ वो वाबस्ता हैं। और गुल मोहम्मद बहन भी हमें दिन रात जो है वो फील्ड में नजर आते हैं, और हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं इनकी सेल्फलेस सर्विसेज की वजह से। नाज़रीन देखें, आप अगर तनख्वाह लेके कोई काम कर रहे हैं तो वो कोई कौम पे एहसान नहीं है, कोई फेवर नहीं है। लेकिन एक बंदा बगैर किसी लालच के अगर अपना टाइम, एनर्जी, पैसा खर्च कर रहा है और लोगों को, गरीब लोगों को जो फ्लड अफेक्टीज है उनको रीच आउट कर रहे हैं, तो वो उनका, ऐसे लोगों का कौम पे एहसान जरूर होता है कि वो अपनी एनर्जी, अपना टाइम जो है वो बगैर किसी लालच के, एजेंडा के, वो जो है वो एक नेक मकसद के लिए वो उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है। तो गुल मोहम्मद बहन से भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारे साथ दाग मोहम्मद वधो साहब हैं, और ये सिंध टीवी के साथ वाबस्ता है, वहां पे ये जर्नलिस्ट हैं। तो इनसे भी हम जो है वो इंफॉर्मेशन लेंगे, स्पेशली सियासी जो वहां पे सिचुएशन है, जो डेवलपिंग सिचुएशन है सिंध के अंदर सैलाब के बाद, उस पे इनसे हम बातचीत करेंगे कि वहां पे अवाम नुमाइंदों और उनकी क्या सियासी सोच में कोई तब्दीली आ रही है, और सिंध के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उस पर क्या असरात पड़ेंगे इस सालिया सैलाब के। तो नाजिन, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा गुल मोहम्मद बहन से। नाजिन, गुल मोहम्मद बहन मेरे सीनियर भी थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, और ये वहां पे भी बड़े पॉपुलर होते थे अपने जो है वो फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से। तो उन्होंने यहाँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से गुल मोहम्मद बहन ने एमएससी की है पाकिस्तान स्टडीज में। जी गुल मोहम्मद बहन साहब, जो है ना, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। मुनव्वर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें जो है टाइम दिया अपने हमें प्रोग्राम में। क्यों? बताएं गुल साहब, हमें ये बताएं कि आप दिनों शब रोज मसरूफ अमल हैं वहां पे, जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो वहां पे कितनी बड़ी तबाही हुई है? नंबर वन, ये आप बताएंगे कि तबाही की जो स्केल है, जो मैग्नीट्यूड है, वो कितना बड़ा है, और जो है लोग, किस किस्म की लोगों को मुश्किलात का सामना है, क्या लोगों को रिलीफ मिल रहा है, इमदादी सामान लोगों को पहुंच रहा है, और आप के क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपके वहां पे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो उसके बाद आपकी जो तजुर्बात हैं, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी गुल साहब। थैंक यू मुनव्वर साहब। सबसे पहले तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। मुनव्वर साहब, तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए हैं, हम जब से ये सैलाबी पानी आना शुरू हुआ है, हम तकरीबन विजिट कर चुके हैं, तकरीबन सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट किया है। ठीक है, हमारी एक 200 से ज्यादा पाकिस्तान के पूरे दोस्त हैं जो मिलके एक क्वाइंट एजुकेशन मूवमेंट के नाम से हम काम करते हैं एजुकेशन पे, मगर फ्लड में जो है हम रिलीफ का काम कर रहे हैं और आप खुद भी हमारी इस काम का पार्ट हैं। तो जैसे ये सैलाब शुरू हुआ तो हमने सोचा कि जो है क्यों ना हम, हमारा मुल्क जो है फ्लड में डूब रहा है, क्यों ना हम भी अपना पार्ट प्ले करें, जो कि हम सबको करना है। ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंड करें, हम सबका जो है वो काम जरूरी है कि हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। ठीक है, तो रिलीफ में हम 15 दिन से जो है दिन रात तकरीबन कोशिश कर रहे हैं, अपने हिस्से का थोड़ी कोशिश कर रहे हैं ना। तकरीबन मैं खैरपुर नाथन शाह गया हूँ, मेहर गया हूँ, लाड़काना, कंबर, वारा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। मेरा पर्सनल अपना गांव भी जो है तकरीबन डेमोलिश हो चुका है। सारा सर्वे करने के बाद जो मैं कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि हर गांव में तकरीबन मोर देन 70% जो घर थे गिर चुके हैं। ठीक है, कच्चे घर गिर चुके हैं, बाउंड्री वॉल्स गिर चुकी हैं और लोग बहुत बड़ी वर्स्ट कंडीशन में हैं। ठीक। और दूसरा, आपने कहा कि उनके साथ क्या मसले मसाइल हैं। सबसे पहले तो उनका शेल्टर चला गया और शदीद बारिशें थी, बारिशों में वो रोड पे थे, ना उनके पास टेंट था, ना उनके पास वो जो हमारी सो कॉल्ड सिंधी में कहते हैं कली जो होती है, थैली कहते हैं। ठीक है, वो जो 400 रुपए की मिलती थी वो 1500-1600 की कर दी लो हमारे मुसलमान भाइयों ने। सारे मसले मसाइल उन्होंने उनके साथ इकट्ठे हो गए ना। उन्होंने काफी सफर किया। शेल्टर के बाद जो है उनकी सारी जमीनें तबाह हो गई, जो घर में अनाज वगैरह पड़े हुए थे सारे डूब गए, गीले हो गए। ठीक है, खाने पीने के जो है क्राइसिस शुरू हो गए। मेन जो अभी क्राइसिस, सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है उनके लिए शेल्टर और खाने पीने का चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमारी माएँ बहनें सारी रोडों पे हैं। ठीक है, कोई भी डिजास्टर आता है मगर उस डिजास्टर के आने से जो रेगुलर रूटीन की चीजें होती है वो चलती रहती है ना। तो हमारी कुछ माएँ बहनें जो हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए मल्टीविटामिन की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके पूरी हम सैनिटरी किट कहते हैं। रोड पे कोई बैठा हुआ है कि अगर किसी का पर्दा आपने रखना है तो वो चीजें आपने प्रोवाइड करनी है ना। तो ये सारे मसले मसाइल इस वक्त वो फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो शेल्टर, फूड, और आजकल बीमारियों ने उनको पकड़ा हुआ है। डायरिया है, गैस्ट्रो की बीमारी है, और क्योंकि इतने मच्छर हैं, जिस तरह माखी का मनारा होता है ना, इस तरह मच्छर बैठते हैं। यू अच्छा कांट गुल बिलीव कि वो मोहम्मद, किस वर्स्ट कंडीशन में।
जी जी गुलमा, ये बताएं कि काफी अजला में आप तो पूरे सिंध में जो है वो जा रहे हैं, और वो जो है वो रिलीफ ऑपरेशन आप लोग फाइंड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से करें। मुझे ये बताएं कि अ, ये तो मतलब एक जो ओवरऑल जब हम देखते हैं सैटेलाइट इमेजेस, तो ये ऐसे लगता है कि सिंध जो है ना वो एक समंदर का एक जो है वो मंजर पेश करता है, कि वो पूरा जो सर, है ना एक समंदर, नासा पानी है हर तरफ। नासा वालों ने अपनी वेबसाइट में सिंध को एक झील डिक्लेयर किया हुआ है, आपने शायद देखा भी होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी तो सिंध आप ऐसी इतलात आ रही है कि काफी सिंध के ऐसे अजला हैं जहां पे बिल्कुल पानी है, और लोगों को कोई खुश जगह नहीं मिल रही जहां पे जो लोग सैलाब की वजह से जाँ बहक हो गए हैं उनको दफना सकें। तो वो क्या सर, आज की तो ताजी सूरत हाल फरीदाबाद है, कोई तहसील है, ये डिस्ट्रिक्ट कंबर शहजाद कोट की है, आई थिंक, या दादू दादू की है। ठीक है, वहां पे फरीदाबाद एक एरिया है। ठीक है, लास्ट 24 आवर्स में 23 अमवात हो चुकी है वहां पे, उस एक तहसील में, जस्ट बिकॉज ऑफ पानी गंदा है, गेस्टों की बीमारियां हैं, मोशंस लगे हुए हैं, बच्चों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, कोई रीच नहीं हो रही वहां तक, चारों तरफ पानी है, वो पानी में फंसे हुए हैं अपने घर छोड़ के, उनको किसी ने रेस्क्यू बल्कि किया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो वो इस सुना है कि विद इन 24 आवर्स 23 अमवात हो चुकी हैं फरीदाबाद, एक छोटे से तहसील में। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं पूरी सिंध में ऐसे एरिया में, मेहर में लोग फंसे हुए हैं, कैरकू नाथनशाह में लोग फंसे हुए हैं। कल हम गए थे सेवन शरीफ, तो सेवन शरीफ शहर तक, टूल प्लाजा तक भी हम नहीं पहुंच सके, वहां तक पानी था। फिर हम बोट पे गए हैं, पानी में कुछ गांव देखे हैं, जो चारों तरफ पानी है, बीच में सिर्फ गांव ही है, और वहां पे लोगों को पानी पीने का नहीं है, वो सेम फ्लड वाला पानी पी रहे हैं, वही चीजें हैं ना, ना उनको कोई फैसिलिटीज है बेचारों को खाने की, कोई जो है गैस है नहीं, लकड़ियां है नहीं, मीन्स वो बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत वर्स्ट कंडीशन है। ऐसी अच्छा, फ्लड, ऐसा डिजास्टर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। गुल मोहम्मद ये बताएं, गुल मोहम्मद ये बताएं कि वहां पे जो लोग टेंटों में बैठे हुए हैं, वो टेंट कोई ऑर्गेनाइज्ड करके गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, या लोगों ने अपनी जहां जिसको जो जगह मिल गई वहां पे उन्होंने टेंट अपना खड़ा कर दिया? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताएं कि अभी ये इतलात आ रही है कि वहां पे काफी जो है ना बीमारियां फूट पड़ी हैं, जैसा आपने खुद जिक्र किया, मलेरिया है और मुख्तलिफ जो है वो स्किन की कुछ बीमारियां हैं, तो उसके इलाज जो ट्रीटमेंट के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम किया है? कोई फ्यूमिगेशन करवा रहे हैं, कोई स्प्रे करवा रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई, क्योंकि हॉस्पिटल तो सारे डूब गए हैं। तो अच्छा, दूसरे ये भी है कि काफी 2-2.5 लाख जो औरतें हैं वो प्रेग्नेंट भी हैं, हमला भी हैं, तो कोई इलाज मुआवजे के लिए वहां पे कोई बंदोबस्त आपको नजर आ रहा है, इंतजाम? मुनव्वर साहब देखें, कोई एक डिस्ट्रिक्ट मुतासर नहीं हुआ है, तकरीबन पूरा सिंध मुतासर, बलोचिस्तान, पूरा पाकिस्तान ही है, बलोचिस्तान और सिंध को ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो वहां पे जो है तकरीबन हम जैसे ट्रेवल करेंगे तो रोडों पे आपको कोई जो है शॉपर के नीचे लोग बैठे हुए हैं, किसी ने चारपाई खड़ी की है उसके नीचे बैठे हुए हैं, मीन्स प्रॉपर कोई टेंट किसी का एक आध का हो टेंट लगा हुआ है, बाकी कोई किसी का प्रॉपर टेंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा, अब फ्लड आ गई, अब डेफिनेटली अब फ्लड गुजारने के बाद ये जो अभी अभी 2-3 महीने तक डिजास्टर चलेगा बीमारियों का, वो बहुत बड़ा डिजास्टर है। उसमें हमने अपने बहनों को, भाइयों को, सबको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये हमने गवर्नमेंट के पे डिपेंड नहीं करना है कि गवर्नमेंट करे, हम सबका राइट है, हम सब ने मिलकर जो है उनको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करना है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी करेगी, फिलंथ्रोपिस्ट भी करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, मगर हम एक दूसरे को अभी क्रिटिसिज्म में नहीं जाएंगे कि वो करे ये करे, अभी हमने उनको रेस्क्यू करना है। ठीक है, दूसरा आपने कहा कि बीमारियां, डेफिनेटली अब बहुत सारे बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं मोशंस में, गैस्ट्रो की बीमारियां है, पानी साफ नहीं है, जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी अफेक्ट हुआ है काफी सारा। ठीक है, वहां से भी जो है साफ पानी नहीं आ रहा है, तो हम उन तक जो है साफ पानी की जो है रसाई मुमकिन नहीं है कि मिनरल वाटर या डिस्टिल वाटर उन तक पहुंचाया जाए। वही जो है काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो फ्लड का पानी पी रहे हैं लोग, तो जो फ्लड का पानी नहा भी उसी में रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली उनको स्किन की बीमारियां भी लगेंगी, मोशंस बच्चों को लगेंगे, गेस्टों में होंगे। अभी तक जो है कोशिश तो हर कोई कर रहा है कि मेडिकल कैंप्स लग रही हैं, मगर कोई प्रॉपर मेडिकल कैंप्स अभी उनको बहुत जरूरत है, अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने करना है, सब ने मिलके करना है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर जो वसाइल वाले लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब ने अपना रोल प्ले करना है इस वक्त। जब ये डिजास्टर गुजर जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए, उसके बाद जो है वो चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म लोग करते रहे, मगर अभी फिलहाल जो है हम सबका जो है फर्ज है कि हम अपने भाइयों को रेस्क्यू करें। सो
आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में गुजार रहे हैं, बहुत बिल्कुल आप बीमारियां हैं, बहुत उनके। आपसे एग्री करता हूं कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे पे जो है ना वो ब्लेम करना या तनकीद करना। जो है वो इस वक्त जो है ना मेरे ख्याल में हमारी जो मुखियर हजरात हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, आप जैसे जो रजाकार हैं, जो अफराद हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और गवर्नमेंट, अगर लोग गवर्नमेंट के आसरे लगते तो अब तक जो अवाम है उसको और ज्यादा जो है ना वो सफर करती। ये जो लोगों तक बिल्कुल ठीक रेस्क्यू और वगैरह पहुंच रहा है, ये आप जैसे जो लोग हैं फील्ड में, जो रजाकार हैं, जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो वही जो है ना ये सारा काम कर रही है तकरीबन। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब मैं जाऊंगा गुलमोहन साहब आपके पास, मैं फिर वापस आऊंगा, आप हमारे साथ रहें। अब मैं जाऊंगा दाद मोहम्मद बदोस साहब के पास। दाद मोहम्मद बदोस साहब, आपका चूंकि आप वहाँ पे जर्नलिस्ट भी हैं, आप रिपोर्टिंग के लिए जो है ना डेली फील्ड में भी होते हैं, तो मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि ये ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सिंध के अंदर जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो सियासी बुनियादों पे हो रही है। मिसाल के तौर पे, अगर जहाँ पे हुक्मरान जमात का वोट बैंक है तो वहां पे लोगों को दिया जा रहा है, जो बाकी अगर वोटर कोई अपोजिशन के हैं, किसी और पार्टी के हैं, तो उनको नहीं दिया जा रहा। तो ये क्या हो रहा है वहां पे? देखें, राशन की तो मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए ना। आप देखें, अगला इंसान है, वोट देना तो उसका राइट है जिस भी पार्टी को दे। सर, मुनव्वर महर साहब, थैंक यू। और आपने मुझको ऑन बोर्ड लिया और मुझसे मौक़िफ़ जानने के लिए मेरा व्यूज़ जाना। और गुल साहब ने जैसे सारी बातें कह दी, तो मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट अंबर शहदादकोट की तहसील मीरो खान से है, और मैं सिंध टीवी न्यूज़ टाउन बहराम का रिपोर्टर हूँ। और मुसलसल जैसे ही हालिया बारिशें हुई तो मैं फील्ड पे रहता हूँ और फील्ड पे था, और जो गुल साहब और जो जावेद अली और आप उसके गवाह भी हैं। और माशाल्लाह, पहले तो हुकूमत की ये नाकामी ज़ाहिर हुई कि 2 महीने पहले जो अलर्ट जारी किया गया था कि बारिशें आएंगी और सैलाब की सूरत हाल आएगी, लेकिन कोई भी प्री प्लान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जो दिया गया। और उसकी वजह से जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ जो तारीख में कभी नहीं मिलता। और उसका ये नहीं कि थी तो कुदरती, ये कोई आफत थी, कोई अजाब था, पता नहीं क्या थी। बारिशें जो रहमत होती हैं, लेकिन वो जहमत बन गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने सवाल किया कि अच्छा नाज़रीन, मेरे ख्याल में दाद मोहम्मद बदो साहब का जो है वो राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो अब मैं जावेद अली वापस आ गए हैं, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अब हम उनकी तरफ जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जावेद, आप वहाँ पे लोकल, आप जमींदार भी हैं, और वहाँ पे आप जो लोगों से आप गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या लोगों की कोई सियासी सोच में कोई तब्दीली आपको नजर आ रही है? वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट जो है ना, कि लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाई है वहाँ पे जो हुक्मरान जमात है, वहाँ पे जो इंतजामिया है, या उससे जो है वो नाला है, और वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या सिचुएशन है आपके एरिया में? हेलो, तो आवाज आ रही है मेरी जावेद? आवाज़ आ रही अभी? जी जी, दाद मोहम्मद, आप कंटिन्यू करें, आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें, बात पूरी जी करें। सर। हाँ हाँ जी सर, मैंने बताया आपको तहसील मीरो खान की जो 2 टाउन हैं, और मीरो खान एक टाउन है खुद जिसमें 4 वार्ड हैं, एक है बहराम टाउन जिसमें 5 वार्ड हैं। और इस चारों वार्डों में जो पीपल्स पार्टी जीती है, और वहाँ पे 3 वार्ड में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और 2 पीपल्स पार्टी ने ली थी सीटें। और बाकी जो ओवरऑल 6 यूसीज हैं, एक है यूसी ठारो वदो, यूसी मिस्री खान चांडियो, यूसी काड़ा, यूसी खबर, यूसी इलाहाबाद, यूसी नादराबाद। ये ओवरऑल जो मीरो खान की 6 यूनियन काउंसिल्स हैं, ये पूरी फुली डिस्ट्रॉयड हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कि आप समझ लें कि 80% तकरीबन जो देहात है, वहाँ पे जो गरीब और जो हारी हैं, वो उनकी जगह वो गिर गई हैं।
और पूरी डिस्ट्रॉय हैं अभी, और जो वो रोडों पे अभी भी वो जो अभी बैठे हुए हैं। लेकिन ये हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ जो काबिल तारीफ हो कि उन्होंने क्या किया, और राशन की जो तकसीम है, या ये कह लें कि कोई टेंट भी जो बाहर रोडों पे जो भी बैठे हुए हैं अफेक्टीज, रेन अफेक्टीज, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी टेंट वगैरह नहीं मिला। और वो ऐसे ही प्लास्टिक छापर जो लेके वो ऊपर मजे की बात बताऊं कि यूनियन काउंसिल ठारो बदो के दो गांव हैं। एक है टंडो अली मुराद खावड़, और उसके अंदर जो आते हैं गुलाम मोहम्मद बिरोई गांव है, और शेर दिल बिरोई है, फतेह मोहम्मद बिरोई गांव है। वहाँ पे जो 1.5 किलोमीटर तीनों तरफ से वो रोड आती है, मीरो खान और शहदाद कोट से जो मिलाती है। और ये बहराम की जो लाइन है वो बलोचिस्तान से तकरीबन टच करती है। लेकिन ये जो तीनों रास्ते हैं वो जो चारों तरफ से 6 से 7 फीट अभी तक पानी है। और जब मैं रिपोर्टिंग पे गया तो वो बेचारे जो गरीब और सादा लोग थे, वो उन्होंने चारपाई पे एक कश्ती अपनी तरफ से बनाई हुई थी। जैसे ही मैं रिपोर्ट करने वहां पे गया तो और उनसे पूछा, जैसे ही पूछा तो किसी ने भी ये जहमत नहीं की कि एक कोई राशन का बैग भी उन तक पहुंचा हो। और जो लकड़ियां थी, जैसे गुल साहब ने बताया कि वो सारी उन्होंने जला दी, और वो भी खाना जो राशन था वो उनके वहाँ मौजूद था, जो अनाज था वो भी अभी भी खत्म हो रहा है। और जो मेडिकल की तो कंडीशन इतनी वर्स्ट थी कि अभी जो पानी जो गंदा वहाँ पे अभी भी मौजूद है, तो उनकी वजह से गैस्ट्रो, मलेरिया और स्किन की डिजीज जो आम है। तो उन्होंने बताया, जैसे मैं रिपोर्टिंग करने और शूट करके वापस आया रात, तो उन्होंने बेचारों ने मुझे कॉल की कि 60 ईयर ओल्ड एक बंदा था मस्जिद का पेश इमाम, उसको कोई दिल में दर्द हुआ तो कोई सवारी नहीं थी। उन्होंने उसी कश्ती जो अपनी तरफ से बनाई गई थी, वह 4 पाई की कश्ती, और जो कोई प्लास्टिक बैग्स रखते हैं ऐसी कश्ती थी, वो जैसे ही उनको पहुंचाने जा रहे थे कि किसी खुशकी के रास्ते किसी रोड पे, तो वो बेचारा पानी के अंदर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दी, और वो बेचारा फौत हो गया। और जो तहसील मीरो खान की अब तक जो डेथ रेट जो हुई हैं वो तकरीबन 11 हुई हैं, जो तकरीबन छत गिरने से, गैस्ट्रो, और ये जो इलाज ना होने से। जी। मतलब रुकन बदो, आप मुझे ये बताएं कि ये तो पूरे सिंध की ये सिचुएशन है कि लोग जो है वो मतलब उनको लुक आफ्टर इस तरह से नहीं किया जा रहा जिस तरह से उनको करना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सिचुएशन की वजह से कि इतनी बड़ी तबाही हुई है, इतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, करोड़ों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वाइप आउट हो गए हैं, उनकी जानें गई हैं। इस सारी सिचुएशन की वजह से वहां पे क्या वहां की लोगों की कोई जो लोगों की जो सोच है, जो उनके ख्यालात हैं, वो कोई तब्दील होते हुए नजर आपको आ रहे हैं क्या? मतलब मेरा सवाल ये है हाँ कि जी। क्या सिर्फ सियासी मंजरनामे पे इसके क्या असरात हो, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को भी, सियासत को भी वहां से रिपोर्ट करते हैं, तो आपका हाथ होता है लोगों की और वहां का जो सियासतदान है उसकी नफ्स पे। तो क्या सियासी मंजरनामे पे कोई असरात पड़ेंगे इसके, इस सैलाब के? सर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है PS 15, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के MP हैं गंवर इसरान, और NA 202 वहाँ पे MNA है आफ्ताब शबान मीरानी। और ये हल्का मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अपना हल्का था, वो यहीं से ही कंटेस्ट करके इलेक्शन वो जीतती थी MNA की सीट। अभी जो मैं आपको बताऊं कि जाहिर है जब रिलीफ नहीं पहुंचा, और ऐसी कंडीशन है जहां पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा, और कोई MPA या MNA नहीं पहुंचा। अलबत्ता ये है कि 2 दिन पहले गंवर इसरान MP है, वो राशन वो तकसीम करें, टेंट तकसीम करें, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी जो है रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस चल रहा है कि वहाँ पे टेंट। बात मोहम्मद बदो, मेरा जी। सवाल ये कि इसके असर क्या होंगे, सियासत पे इसके क्या असरात होंगे, सिंध की जो सियासत है उस पर कोई असरात पड़ेंगे क्या? पीपल्स पार्टी को, हुक्मरान जमात को कोई आगे चल के नुकसान होगा? जो है वो उसका जो वोटर है अस, वो आप बता रहे हैं कि सर मायूस है। ये जी, अभी तो जाहिर बात है कि अभी वो मायूस हो रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है वो पीपल्स पार्टी
खूब लड़ना जानती है। सिंध में पता नहीं वहाँ जब इलेक्शन करीब आता है, जो अभी भले खुल के मुखालिफत कर रहे हैं 100%, जो लगता है हमें फील्ड में कि वो एंटी पीपल्स पार्टी है, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो पता नहीं बटेरे जागीरदार और ये जो मीर पीर और ये सिंधी में जैसे भोतार कहते हैं, वो सारे सामने आ जाते हैं और वो वोट फिर भी वो पीपल्स पार्टी यहाँ पे जीत सकती है। लेकिन मेरा जो तजिया होगा पॉलिटिक्स, जो मैं अपनी जो इलाके की अगर आपको बात बताऊं कि यहाँ पे इतना असर नहीं होगा। जाहिर है कोई 10 या 20% कोई हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वो जो ग्रास रूट है, या जो अवाम में जो उनकी है वो मजबूत है, और जो वो जीतने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये आपको बता दूं कि अभी जो इंतजामिया। दासमोहद, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मुझे ये बताएं कि ये लोगों की मजबूरी है या उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं, मुतबादल नहीं है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं कि वो पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे? कोई मुतबादल नहीं है, ये लोगों की चॉइस है या मजबूरी है? जी जी, आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि मजबूरी भी है, और चॉइस तो दिली तौर पे चॉइस किसी की नहीं, लेकिन ये है कि कोई मुतबादिल वहाँ पे नहीं। अगर पीटीआई थी तो वो डिलीवर नहीं कर सकी, यहाँ पे कोई और जमात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये था कि जीडीए है और एक लारकाना अवामी इत्तेहाद है, जो मौज़म अली अब्बासी की यहाँ पे थोड़ी बहुत है उसकी गिरफ्ती। जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, वो उसका है थोड़ा बहुत असर। लेकिन वो हो सकता है कि इस इलेक्शन में फिर भी जो बाकी जो सियासी बड़ी पार्टियां हैं वो ना ले सकें, लेकिन जीडीए थोड़ी बहुत अभी भी सीटें उन्होंने निकाल ली हैं, तो उनका थोड़ा बहुत असर होगा। और लेकिन अभी तक ये मजे की बात बताऊं कि वो जीडीए भी खुल के सामने नहीं आई, लेकिन जेयूआई जो रिलीफ दे रही है, वो मौलवी मुनीर अहमद पंवर है यहाँ पे जेयूआई के, वो कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आई। अलबत्ता ये जो मुखैर हजरात हैं, जीडीए का जो यूनियन काउंसिल मिस्री खान चांडियो से था, रिटायर्ड कर्नल दोस्त मोहम्मद चांडियो, और जो डॉक्टर शहबेग चांडियो और अब्दुल मालिक होशू चांडियो, निसार अहमद चांडियो, वो मजे की बात बताऊं वो प्राइवेट हैं। अपनी तरफ से अभी तक उन्होंने आज तक वो 1400 राशन बैग तकसीम किए। और जो अभी उससे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो मैं कराची में हूँ और 3000 बैग्स और भी ला रहा हूँ, और ये तहसील मीरो खान में दे रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने कल से वो उन्होंने ऐलान किया है कि हर यूनियन काउंसिल को 350 बैग्स दिए जाएंगे। 350 बैग्स, आप ये इमेजिन करें कि यूनियन काउंसिल में तकरीबन तकरीबन जो 20 गांव होते हैं हर यूनियन काउंसिल में, ये और यहाँ पे जो पुरानो ठारो है, मिस्री खान चांडियो में बम्बो खान चांडियो है, और वहाँ पे जो मीरो खान की जो अफेक्टेड एरिया है वो है मीरन माशी है, यूनियन काउंसिल खबर जो मुकम्मल वो तबाह हो गई। ये आप ये इमेजिन करें कि 350 जो राशन बैग्स हैं वो कैसे तकसीम होंगी इन लोगों पे। मैं समझता हूं कि वो डिलीवर अभी तक नहीं कर पाए। और ये जो राशन बैग्स हैं तो 350 में यही होगा कि वो जो मनपसंद लोग हैं वो ले जाएंगे। मैं आपको ये एक मिसाल दे दूं कि सबको ये दे रहा हूँ, आपको भी ये मिसाल दे रहा हूँ कि हुकूमत अगर करने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकती। आप पोलियो का प्रोग्राम जो होता है वो 3 दिन में बड़े से बड़े शहर और बड़े से बड़े गांव, वो पोलियो में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में हर हाउस और हर घर की वो सर्वे हो जाती है। वो क्यों दे रहे हैं किसी को कि ये एक वडेरे को दे दिए 50, आप ये बांटें, ये तकसीम करें। वो मैं कह रहा हूँ कि वो हुकूमत के नुमाइंदे खुद क्यों नहीं करते, वो सर्वे करके उनको पता लग जाएगा कि ये कौन सा। जी राजभवन जी बिल्कुल, ये तो एक जो राशन और रिलीफ जो गुड्स हैं उसकी जो मुंसिफाना तकसीम है वो नहीं हो रही, और पार्टी की बेसिस पे और फेवरेटिज्म, रिश्तेदारों, और मतलब जिस तरह हम करते हैं नेपोटिज्म फेवरेटिज्म, उसकी बेसिस पे जो है ना लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो मुस्तहिकीन है उसको उस तक वो राशन नहीं पहुंच रहा। अच्छा, ये हमें शोएब सरवर ने ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल में उनका दोबारा वो डिस्कनेक्ट ऑफलाइन हो गए हैं। तो जैसे ही वो ऑनलाइन होंगे तो मैं उनके पास आऊंगा। तो गुलमोहन बहना, आप मुझे ये बताएं, मैं आपके पास वापस आऊंगा कि वहां पे आपको जो पार्टियां हैं, पीटीआई है, जीडीए है, या पीपल्स पार्टी, या दूसरे कोई वो भी नजर आ रहे हैं आपको? उनके जो लोग हैं रिलीफ और रेस्क्यू, या कोई फजल रहमान की जो पार्टी है जमात इस्लामी है, या कोई और जो पार्टीज हैं लोकल और प्रोविंशियल और नेशनल, वो कोई उनका कोई वहां पे आपको वो रोल नजर आ रहा है?
वो भी काम कर रहे हैं? देखिए मनोहर साहब, हर कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी होंगे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट पार्टीज के वर्कर्स जो है इंडिविजुअली काम कर रहे होंगे ना, जिस तरह हर कोई इंडिविजुअली कर रहा है। स्पेसिफिक वो हमने कोई कैंप ना देखी हो कि ये जीडीए ने इधर लगाई है या पीपल्स पार्टी ने लगाई है, किसी ने लगाई है, स्पेसिफिक कैंप नहीं देखी है। बाकी हर किसी पार्टी के मुंसलिक गुल गुल इंडिविजुअल्स गुल वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जिस तरह मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह ये अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करी, तो इस तरह मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं कर रहा? इस तरह कंटिन्यू करें। ऑर्गेनाइज नमूने इस तरह ऑर्गेनाइज नमूने से कोई भी पार्टी मैंने उधर फील्ड में नहीं देखी और लोगों के तासुरात से भी नहीं जो है। बाकी इंडिविजुअल हर पार्टी से रिलेटेड लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट कोई ये कि फर्क किए, हर कोई अपने तरफ से अपना पार्ट दे रहा है। बाकी कोई स्पेसिफिक वो कोई कैंप देखी हो किसी स्पेसिफिक पार्टी की, वो नहीं देखी अभी तक। गुल मोहम्मद हमारे पास जो है ना, शोएब सरवर ने हमें ज्वाइन किया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मुनव्वर, अभी मुझे आवाज़ आ रही। मैं मुसलसल ट्राई कर रहा था मगर मेरा कनेक्टिव। हमें ठीक नहीं आ रही, आप थोड़ा नजदीक हो जाएं कैमरा के, ताकि आपकी जी आवाज जो है ना। जी, अब आ रही है आपके पास? ठीक है। अच्छा शोएब, ये बताएं, मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूं प्रोग्राम में, और नाज़रीन शोएब का मैं थोड़ा सा शॉर्ट आप इंट्रोडक्शन करता हूं, क्योंकि मेरे और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो है ना, ये भी वहाँ पे काफी एक्टिव हैं। अच्छा शोएब, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछूंगा कि देखें, सिंधी अफसरशाही है, सिंधी इंतजामिया है, सिंधी जो है वो अवामी नुमाइंदे हैं, फिर भी इतनी बहसी क्यों नजर आ रही है? फिर भी लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो इमदाद नहीं मिल रही? वहां पे कोई पंजाबियों की, कोई पठानों की, कोई यहूद नसारा की तो हुकूमत नहीं है सिंध में। मेरे ख्याल में कोई उनके नेट का इशू है, ऑफलाइन हो गए हैं। अच्छा गुल, आप आपके पास मैं आऊंगा। अब आपको वहां पे जो है वो जो फ्लड के बाद जो बीमारियां फूट पड़ी हैं, तो उसके लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के इकदाम अभी शुरू हो रहे हैं। पीपीएचआई जो कि गवर्नमेंट इदारा है, वो मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स अपनी तरफ से मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, हर कोई अपना पार्ट कर रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि हर कोई अपना पार्ट कर रहा है और हर किसी ने अपना पार्ट देना है। गवर्नमेंट भी अपना पार्ट प्ले कर रही है। मेडिकल कैंप्स मैंने देखे हैं पीपीएचआई के, ठीक है, क्योंकि पीपीएचआई एक गवर्नमेंट इदारा है और वो मेडिकल कैंप्स लगा रहा है। मगर उस एक कैंप से जो है वो वहाँ की बीमारियां कवर नहीं होगी। एक कैंप लगाओ तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 पेशेंट्स आएंगे, मगर पेशेंट्स का जो रेशो है वो ज्यादा है, ठीक। इस तरह फ्रीक्वेंटली एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने कैंप लगानी है, अल्टरनेट डेज पे आपने कैंप्स लगा दे रहनी है, ठीक है। फिर वहां पे ये नहीं कि बस पेनाडोल दें, वहां पे आपने प्रॉपर सेटअप करना है, ड्रिप्स का बंदोबस्त हो, गैस्ट्रो की ड्रिप्स का, ठीक है, ग्लूकोज की ड्रिप्स हो आपके पास, ये सारी चीजें मौजूद अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे जो गैस्ट्रो का पेशेंट आएगा उसको ड्रिप की जरूरत पड़ती है। जो मोशंस का पेशेंट आएगा डेफिनेटली वो उसकी जो है डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है, उसके लिए आपको कवर करने के लिए फ्लेजिल की ड्रिप्स होती हैं, दूसरी ड्रिप्स, ये चीजें चाहिए होती है। वो चीजें आपने अवेलेबल करके रखनी है। वहां पे आपने एक टेंट हॉस्पिटल सपोज कायम करके रख देना है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपके डॉक्टर्स आए, दूसरे दिन कहीं और जाए, ऐसे अल्टरनेट डेज पे वहां पे चक्कर लगता रहे, तभी जाके थोड़ा बहुत कवर होगा, ठीक है। जी मनोहर। अच्छा शोएब, आपको वेब सर्वर, अच्छा मेरे ख्याल में उनको हमारी आवाज नहीं जा रही। अच्छा अच्छा गुल मोहम्मद, ये बताएं, क्योंकि आप फील्ड में वहां पे काम कर रहे हैं, कि जो लोग अगर कोई डोनेट करना चाहें, कोई रिलीफ के, जो कोई लोगों को कोई राशन, कोई चीजें पहुंचाना चाहें, तो वो क्या चीज वहां पे, किस चीज की ज्यादा जरूरत है वहां पे, जो लोग वहां पे ले जाएं और वहां पे मुतासरीन में तकसीम करें? क्या चीज आप रिकमेंड करेंगे? कोई लिस्ट आप बताएंगे हमें कि ये चीजें अगर आप वहां पे तकसीम करें तो ये चीजें जरूरी है वहां पे? देखिए मनोहर, गांव के हिसाब से तो वहाँ पे जो है राशन में आपका आटा है, आपकी दालें हैं, खुश्क ज्यादातर जो है, ड्राई फ्रूट्स ले जाएं, खजूर ले जाएं, बिस्किट्स ले जाएं, सैनिटरी किट जो कि बहुत जरूरी है, अभी तक वो मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी होंगी, ठीक है। ये चीजें बच्चों के लिए दूध हो गया, ठीक है, जो अभी इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए सेरेलिक टाइप हो गया, और जो प्रेग्नेंट बहनें हैं उनके लिए वो मल्टीविटामिन की टेबलेट्स हो गई, उनका जो दूध होता है, ऐसी चीजें, क्योंकि अभी वो चीजें उनको प्रोवाइड नहीं हो रही होंगी।
तो ये चीजें जो है वो बेसिक नीड्स में उनकी आती है और वो उनकी बहुत ज्यादा किल्लत है वहाँ पे। जिस भी जी अच्छा, मनोहर। ये आवाज आ रही है आपको गुल मोहम्मद? जी 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 जी, आ रही है आवाज। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपको वहां पे जो इमदाद जो लोग दे रहे हैं, मैं एक मिनट जो है ना, ये शोएब सरवर ने हमें ज्वाइन किया। जी शोएब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मनोहर मुझे आवाज़ आ रही है। मैं मुसलसल मेरे नेटवर्क का कोई इशू आया हुआ है। आपसे सवाल मेरा ये था क्योंकि आपकी तरफ शायद मुझे कोई टेक्निकल वो सिग्नल का कोई मसला है, तो फौरन जो है ना आप जवाब दें। सवाल ये था कि देखें, अफसरशाही सिंधी है, हुक्मरान सिंधी, सिंधियों की है, तो फिर भी जो है जो आम जो सिंधी है, जो सैलाब मुतासरीन है, वो क्यों शिकायत कर रहे हैं? आप अपना वीडियो बंद कर दें अपना, तो आपकी आवाज सही आएगी। जी, असल में मेरे पास लाइट चली गई इस वक़्त। आपको पता है लाइट का बहुत बड़ा बहरान है पाकिस्तान के अंदर। तो लाइट चली गई है, तो इस वज़ह से वो थोड़े से मसले मसाइल मुझे आ रहे थे। अब दोबारा देखते हैं वो क्या होता है। अच्छा जी मुनव्वर, सबसे पहले जो आपका सवाल है मैं उस पे आता हूँ। देखें, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। ठीक है, तो ये वाला जो शेर है, और इसकी अगर आप तशरीह करें तो ये हमारे अफसरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे, और जो पॉलिटिशियन है उस पे बड़ा फिट आता है। जहाँ तक बात है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। खास तौर पे ये आप देखें कि जो डिजास्टर जिस तरीके से इन्होंने मैनेज किया है, जिस तरीके से इन्होंने करोड़ों लोगों को दरबदर किया है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपको गुल भाई दाग वो भी बता रहे होंगे, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं भी पूरे सिंध में जाता रहता हूँ, और मैंने बहुत सारी एरियाज में इन दिनों में भी विजिट किया है। मैं हर वीकेंड पे निकलता हूँ किसी कैंपेन में, और फिर वो कैंपेन पूरी करके फिर हम वापस आते हैं। जो सूरत हाल हम देखते हैं वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ना तो ब्यूरोक्रेसी उसको हैंडल कर पा रही है, ना कोई पॉलिटिशियन उसको हैंडल कर पा रहा है वेल मैनेज तरीके से। दोनों अतराफ हमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इस वक्त फ्लड की सबसे ज्यादा सूरत हाल है, एक कंबर शहदाद कोट डिस्ट्रिक्ट जिसकी 7 तहसीलें हैं, दूसरे दादू डिस्ट्रिक्ट जिसकी 4 तहसीलें हैं, और तीसरे जो आपका जामशोरो जिसकी इस वक्त एक तहसील मुकम्मल जेर-ए-आब है पानी के, और दूसरा अभी पता नहीं क्या आगे करेगा। इन 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 अच्छा नाजरीन, मेरे ख्याल में शोएब सरवर का अगेन वो ऑफलाइन हो गए हैं, तो जैसे ही उनसे राब्ता बहाल होगा तो फिर हम उनसे जो है वो बातचीत करेंगे। जी शोएब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, गुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा। ये बताएं कि आपको जो क्वाइंट एजुकेशन को जो डोनेशंस और इमदाद मिल रही हैं, तो जो अर्बन एरियाज हैं सिंध के, कराची, हैदराबाद और जो दूसरे शहर हैं, तो वहां से भी आपको वहां की कम्युनिटी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, और लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि जो मदद कर रहे हैं वो लोग ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो गायब है। जिनका काम है वो गायब है, लोग ही एक दूसरे की जो है ना वो इस मुश्किल घड़ी में हेल्प ज्यादा कर रहे हैं। देखिए मनोवर, क्वाइन एजुकेशन मूवमेंट जो हमने स्टार्ट किया था वो इसलिए लिया था एजुकेशन के लिए कि हम एक एक क्वाइन इकट्ठा करके गरीब मजदूर हारियों के बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको उनको स्कॉलरशिप्स अवार्ड करेंगे। ठीक है, अब इस इमरजेंसी की सिचुएशंस में जो हमारे क्वाइन एजुकेशन की सिटी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ मुखियर फैमिलीज जो है वो दोस्तों के रेफरेंस से जुड़ती जा रही हैं, आपके रेफरेंस से, कोई जात के रेफरेंस से, कोई किसी के रेफरेंस से, मीन्स वो हमारा सर्किल
लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, जिनकी वजह से जो है हम आगे लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं कि कोई एक मखसूस बंदा दे रहा है, हम सारे क्वाइंस एजुकेशन मूवमेंट के दोस्त जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी करते हैं कि आप भी हमारे क्वाइंस एजुकेशन मूवमेंट के मेंबर हैं, आपका भी हिस्सा डलता है। इसी तरह काफी मुखैर फैमिलीज हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, दोस्त हैं, वो सारे जो हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसकी अमानतें जो हैं हम लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं। जी मनोवर। जी, मैं आखिर में जो है वो कंक्लूड करूंगा और आप सब जो स्पीकर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, ये जो आपने व्यूज सुने गुल मोहम्मद के, दाद मोहम्मद बद्दो के, शोएब सरवर के, जावेद ऑफलाइन हो सर गए, काइंडली इशू सर सर एक चीज़ अगर ऐड कर लूँ तो, अगर करें, ऐड करें जी। सर ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी भी हो रहा है और जो हुआ भी है, तो रेस्क्यू करके, जैसे मीरन वाशी में यहाँ पे तहसील मीरो खान में उन्होंने रेस्क्यू करके गांव है खेरो गाड़ी, वहाँ पे उन्होंने रखा था और रेस्क्यू करके उनको ये मुतबादिल जगह कोई नहीं बता रही कि आप कहाँ पे जाएंगे, या तो कोई बाकायदा टेंट सिटी कायम हो, लेकिन मीरो खान में कोई टेंट सिटी नहीं है। वो जो रेस्क्यू होके लोग आ रहे हैं और अपने घरों को छोड़ के, वो जिसके अपने कोई अपने नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है किसी शहर में, वो बेचारे रोडों पे अभी भी जिंदगी बसर करें और ऐसे ही करें। और काफ़ी जो 3-4 जो अमवात हुई हैं वो एक्सीडेंट में हुई हैं। तो ये भी बड़ा इशू है कि रेस्क्यू करके उनको कोई टेंट सिटी में रखा जाए, जैसे उनको 2 टाइम का खाना मिल सके और मेडिकल की जो सहूलियात हैं वो मिल सके। लेकिन यहाँ पे मीरो खान तहसील में कोई भी मेडिकल की कैंप नहीं लगी। अलबत्ता ये तहरीक लब्बैक की तरफ से जो मजहबी पार्टी उसके जब तरफ से लगी थी। जी, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। दादों के जो लोगों को रेस्क्यू किया उनके लिए प्रॉपर एक टेंट जो है वो सिटी हो जहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। अब हमें दोबारा ज्वाइन किया है शोएब सरवर ने, क्योंकि उनको तो मैं उनको कहूँगा कि अपना वो जवाब कंप्लीट करें, तो फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। जी शोएब। मुनव्वर, सबसे पहले मैं आपको दोबारा माजरत भी करूंगा क्योंकि मेरे पास पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू आया हुआ है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और मैं आपको आंसर नहीं कर पा रहा। देखें, आपने जो जी सवाल पूछा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी अपनी है, ब्यूरोक्रेसी भी अपनी है। अच्छा, मेरे ख्याल में अगेन जो है ना शोएब का कोई मसला हो गया है। तो नाजरीन, हम नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम में शोएब सरवर को अगेन इनवाइट करेंगे, दोबारा उनको इनवाइट करेंगे। तो मैं अपने अब इस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा और अपने तमाम जो स्पीकर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें टाइम दिया। नाजरीन, ये जो आपने इनके व्यूज सुने, ये इनकी जो है वो व्यूज, ये कोई लोग इस्लामाबाद या ये रावलपिंडी या लाहौर या कराची में नहीं बैठे हुए, बल्कि ये ऑन द फील्ड ये लोग वहां पे मौजूद हैं, जो डेली जाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं या वहां पे लोगों के साथ काम करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू करते हैं वहां पे। तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। दूर से बैठ के जो है वो बातें नहीं कर रहे, बल्कि ये लोगों में, वहां पे लोगों के साथ हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं। तो इन्होंने जो हमें इन्फॉर्म किया वो एक बड़ी ऑथेंटिक इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। अब आप खुद जो है वो असेस कर सकते हैं कि वहां पे कितनी संगीन सिचुएशन है, कितने बड़े एक इंसानी अलमिया ने जन्म दिया है कि पूरा जो सिंध है और तकरीबन बलूचिस्तान वो इससे मुतासर हुए हैं और एक बड़ा तालाब बन गया है। अब उसके जब फ्लड आया तो लोगों की जान और माल को नुकसान हुआ, लोग काफी मर गए हैं। अभी तो जब पानी पीछे उतरेगा तो फिर वो डेड बॉडीज ऊपर नजर आएंगी, मवेशी कितने मर गए, वो प्रॉपर जो है वो जो स्केल है उस तबाही का उसकी असेसमेंट की जाएगी। लेकिन अब उसके बाद जो है फ्लड आने के बाद अब जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो वहां पे है वबाएं और बीमारियां जो उस पानी की वजह से फूट पड़ी हैं, मलेरिया, स्किन और डायरिया और गैस्ट्रो की डिफरेंट बीमारियां। तो हुकूमत से हम ये इल्तिजा करते हैं कि बराए मेहरबानी अपनी अफसरशाही को एक्टिवेट करें और जो है वो लोगों को वहां पे जो है इस मुश्किल घड़ी में उनको प्रॉपर उनको जो है उनको लुक आफ्टर करें और वहां पे जो बीमारियां फूट पड़ी हैं तो उसके लिए कुछ मेजर्स दिए जाएं, ताकि ज्यादा वो जो ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी ऑलरेडी हो चुकी है तो वो ज्यादा जो है ना वो सीरियस ना हो। तो इसी के साथ मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह फिर हम किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।